अब बिस्तक के प्रीमियम मेंबर्स को मिलेगा एक और फायदा। रोज सुबह 10 बजे कमाई वाला ऑप्शन बिस्तक के कम्युनिटी पोस्ट पर। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर बिस्तक प्रीमियम मेंबरशिप। आईटी सेक्टर में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो जरा ठहर जाइए। असल में देश की दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस ने आईटी सेक्टर के लिए एक बुरी खबर लाई है। इस खबर के आने के बाद न सिर्फ टीसीएस को बल्कि आईटी इंडेक्स में शामिल आईटी शेयरों में तगड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जान लीजिए। असल में टीसीएस और अमेरिका की बीमा कंपनी ट्रांस अमेरिका के बीच $2 बिलियन की आउटसोर्सिंग डील खत्म हो गई है। ये डील साल 2018 में 10 सालों के लिए की गई थी, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस और बिजनेस प्रायोरिटीज का हवाला देते हुए इसे 5.5 यानी 5.5 साल में ही खत्म करने का फैसला किया गया। दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान जारी करके इस डील की समाप्ति की घोषणा की है। अब बयान में और क्या-क्या बातें कही गई हैं ये जान लीजिए। दोनों कंपनियों ने साझा बयान जारी करके कहा कि ट्रांस अमेरिका जीवन बीमा, एन्युटीज और सप्लीमेंट स्वास्थ्य बीमा और दूसरे कर्मचारी बेनिफिट प्रोडक्ट्स के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त कर दी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी करीब 30 महीने मिलकर काम करेंगी ताकि नए सर्विसिंग मॉडल में सुचारू रूप से काम किया जा सके। अब इस खबर से आईटी शेयरों का क्या होगा ये जान लीजिए। इस खबर के आने के बाद निफ्टी आईटी इंडेक्स के 7 शेयरों में लाल निशान में कारोबार होने लगा। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, परसिस्टेंट, विप्रो और टीसीएस में कमजोरी देखने को मिल रहा है। अगर आप टीसीएस के शेयर का आज का परफॉर्मेंस देखें तो इसमें 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। टीसीएस के हाथ से $2 बिलियन की डील चली गई है। इससे टीसीएस को सीधे $2 बिलियन का लॉस हो गया। पूरे आईटी सेक्टर के लिए ये एक बुरी खबर साबित होगी। बता दें, जिस तरह से अमेरिका में मैक्रो एनवायरनमेंट में आईटी सेक्टर में कम खर्च किया जा रहा है, उससे इंडियन आईटी कंपनियों के रेवेन्यू और बिजनेस पर तगड़ा डेंट पड़ सकता है। इंडियन आईटी कंपनियां अब अपने कॉस्ट में कटिंग कर सकती है। जब एक कंपनी कट करेगी तो इसका प्रभाव दूसरी आईटी कंपनियों पर भी पड़ेगा। बता दें, इंडियन आईटी कंपनियों को सिर्फ 2 ही देशों से रेवेन्यू आता है, एक अमेरिका और दूसरा यूरोप। अगर अमेरिका से डील में कटौती की जा रही है तो भविष्य में यूरोप से भी बुरी खबरें आ सकती। बता दें, पिछले कुछ दिनों पहले ही टीसीएस में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। वर्क फ्रॉम होम की सुविधा खत्म होने के बाद टीसीएस के कर्मचारी एक के बाद एक टीसीएस को छोड़कर जा रहे थे। इसमें सबसे अधिक संख्या महिला कर्मचारियों की थी। बता दें, मौजूदा समय में टीसीएस में 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें महिला कर्मचारियों की संख्या 35% से अधिक है। अब तो लगता है कि इस खबर के आने के बाद टीसीएस समेत आईटी कंपनियों को हल्का झटका लग सकता है। तो इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विस्तार।